हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अंकिता जिंदल और आज की हम इस क्लास में ईपीएफओ के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। ईपीएफओ का जो करंट अफेयर है फॉर द अपकमिंग 2021 के लिए जो 5 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पार्ट 6 ये आपका है। आई होप कि लास्ट पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे। पार्ट 5 या 6 है ये। जिसने नहीं देखे हैं तो काइंडली आप वो सब लेक्चर्स भी जरूर देख लीजिएगा। क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकिता जिंदल। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की सोच रही हैं, 1 to 3 एस्पिरेंट है, सो 1 सितंबर से कुछ नए बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। 1 ईयर के बैचेस हैं जहाँ पे आप यूपीएससी सीएससी बाय द टॉप एजुकेटर्स क्रैक करते हो। कंप्लीट सिलेबस होगा, लाइव क्लास, एनसीईआरटी प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। लर्नर्स की जर्नी 22 के बैचेस कुछ इस तरीके से लॉन्च रहेंगे 1 सितंबर से 31 मार्च। ये सब आप लोग यहाँ पे अपने आप चेक कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर, सीए वाले सब टीचर्स रहेंगे जो कि आपको स्टडी कराएंगे, आपको सिलेबस कवर कराएंगे। ये स्टार्टिंग डेट होगी, ये एंडिंग डेट, एंड ये आवर्स होंगे कि किस कोर्स के कितने आवर्स रहने वाले हैं। सिमिलरली 2 ईयर बैचेस में भी ऐसे ही होने वाला है। 1 सितंबर से लॉन्च होने वाले हैं। एंड मिशन एयर 1 360 डिग्री कवरेज लॉन्च हो रहा है फॉर द यूपीएससी सीएससी, वेयर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में 1 सितंबर से इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आप लोग एग्जाम क्रैक करोगे। 60 डेज टू गो फॉर प्रीलिम्स। 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली 15,000 में आपको मिल रहा है। सो एनरोल नाउ गाइज यूजिंग स्टडी आईएएस कोड। अनअकैडमी की क्लासेस में एक नया इनिशिएटिव आया है जिसे रेज हैंड का इनिशिएटिव बोलते हैं। यानी कि इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क वर्बली टू योर फेवरेट एडुकेटर। तो वर्बली आप उनसे पूछ सकते हो बाय रेजिंग योर हैंड, तो आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी व्हेन यू आर इन अ लाइव क्लासेस। अनअकैडमी कॉम्बैट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। आपको 4 करोड़ प्लस स्कॉलरशिप जीतने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। सिमिलरली 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी आइकॉनिक या प्लस का कॉम्बो लेते हैं तो 25 ऑप्शनल के साथ, 10 हमारे रेफरल कोड के साथ जो है स्टडी आईएएस, एडिशनल 10% ऑफ मिलता है और अल्टीमेट टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। फाइन, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रही है। मेंटरशिप डेज चलते हैं, सीएससी एश्योरेंस है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, क्रैक नहीं करते हो, तो 1 ईयर का एज अ एश्योरेंस आपको दिया जाएगा। आप यूपीएससी के ड्रीम को पूरा करने के लिए लोन भी ले सकते हो और 10,000 की 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दी जाएंगी। सो गाइज, do not forget to use our code, that is the study eyes, and get the extra 10% discount to get the subscription and get be study by the top educators. So चलो स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ का करंट अफेयर और देखते हैं कि आज की कौन कौन सी न्यूज़ अपने सामने आती हैं। पहली न्यूज़ है अपने सामने, असम की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपॉइंट किए हैं कुछ गार्जियन मिनिस्टर्स। ये क्या होते हैं गार्जियन मिनिस्टर्स? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तरीके से गार्जियन मिनिस्टर्स को लॉन्च किया है। यानी कि वो एरिया के अंदर वो मिनिस्टर जो है वो फुल केयर करेंगे, फुल ध्यान रखेंगे, वो उस तरीके से होता है। सो असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने अपॉइंटेड किया है गार्जियन मिनिस्टर्स को फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। फाइन, सो इसके अलावा ये जो गार्डियन होंगे हर मिनिस्टर कैबिनेट, उनको कुछ ना कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। ऑल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेंगी, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलके पैसा इसमें डालने वाले हैं। सो दोनों की स्कीम मिली जुली स्कीम रहेगी अलग अलग प्रोग्राम के लिए और स्टेट के ओन प्रायोरिटी प्रोग्राम्स के लिए। 13 मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो डिसीजन होता है, जो लिया जाता है, उसके लिए 13 मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। या जो वेलफेयर वाली स्कीम आएंगी उनके लिए 34 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से मिनिस्टर्स को ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है और बोल दिया गया है कि आपको इनका डेवलपमेंट करना है और रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम एंड XYZ तो उससे सॉर्ट आउट करना है। क्लियर? इसके बाद देखिए असम के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट। अगर वहाँ का स्टेट डांस देखें तो दैट इज़ अ बिहू डांस। स्टेट बर्ड की बात करें सो वाइट विंग्ड वुड डक।
स्टेट एनिमल की बात करें सो वन हॉर्न राइनोसिरोस, स्टेट फ्लावर में फोक्सटेल ऑर्किड, स्टेट ट्री में हुलॉन्ग। सो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा इसके बारे में जान लेंगे तो अपने लिए इनफ रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अ मेघधातु प्रोजेक्ट। मेघधातु प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें सो फिलहाल कर्नाटका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ऑन लीगल एक्शन अगेंस्ट द एनजीटी। एनजीटी क्या चीज़ होती है? एनजीटी एक्ट आया था गाइस 2010 में रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट के हिसाब से कि ग्रीनरी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो ग्रीन बने और जो ग्रीनरी है वो हर जगह पे हो, उसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट आया था। फाइन, एनजीटी ने अभी कर्नाटक में एक कमेटी सेट आउट की थी जो मेघधातु प्रोजेक्ट को चेक कर रही थी, उसको देख रही थी। ठीक है, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की है। प्रपोज साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के ऊपर डैम बनाने की बात हो रही है, इसीलिए ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में। अब आप लोगों से कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन ये है कि कावेरी रिवर का उद्गम कहाँ है, ये रिवर जो है कहाँ पे उद्गम हो रहा है, उसका कहाँ पे इसका ओरिजिन हो रहा है, किस स्टेट में है और किस लोकेशन पे है, वो चीज़ आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, मूविंग अहेड, मेघधातु प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम कुछ जिक्र करें सो ये एक मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग पावर प्रोजेक्ट है जो कि एक बैलेंसिंग रिजर्वॉयर रहने वाला है। इसके साथ नियर कनापुरा इन रामनागरा डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ रहेगी। एंड प्रोजेक्ट वंस कंप्लीटेड एट इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु और नेबर एरियाज़ में इतने पानी की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो सकेगी और 400 मेगावाट पावर तक ही जनरेट भी कर सकेगा। फर्स्ट अपॉइंट किया गया था कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा और अप्रूवल इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के दौरान जो है वो इसे मिल गया था। नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस अंकुर स्कीम। ये क्या स्कीम है, किस बारे में बात करती है अंकुर स्कीम की? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लोगों को मानसून के दौरान अंकुरित हो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इसलिए अवेयर किया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है वो यहाँ पे फैलाई थी। क्या चीज़, क्या मतलब, देखो मानसून के दौरान प्लांटिंग, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। जो भी इसमें मतलब इनिशिएटिव में हिस्सा लेगा उन्हें प्रणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पार्टिसिपेटर्स को। इज दैट क्लियर? अंकुर स्कीम में पब्लिक का पार्टिसिपेशन, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में कि पब्लिक पार्टिसिपेशन वाज मैंडेटरी। एक स्टेटमेंट थी उसमें, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाज मैंडेटरी, ये स्टेटमेंट थी, अब मुझे फुल ध्यान तो है नहीं, वाज मैंडेटरी, लेकिन ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो प्लीज़ आपको अंकुर स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। अंकुर स्कीम में भी इंश्योर किया जाएगा कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ सरकार नहीं कर रही है इस चीज़ को, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कर रही मतलब फोर्स नहीं है, अकेली नहीं है। ठीक है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ठीक है, पीपल हु विश टू पार्टिसिपेट, ऐसा भी नहीं कि पकड़ पकड़ के आप सबको जो है वो प्लांटिंग कराएंगे, नो। पीपल जो प्लांटिंग करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली देख लेना क्या लिखा होगा स्टेटमेंट में, समझ लेना। ऑन द वायुदूत एक ऐप बनाई गई है, उसके दौरान ऐसा सब होने वाला है। पार्टिसिपेंट्स को अपलोड करनी होगी पिक्चर या वगैरह, इतना डीपली नहीं पूछेंगे। वेरिफिकेशन के बाद सीएम जो है ना प्रणवायु अवार्ड से सम्मानित करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आते हैं, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क एट द रायपुर छत्तीसगढ़ में। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनोग्रेट किया है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क एट रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। क्या है ये पार्क जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है मैसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क के द्वारा, और ये करीबन इतनी एरिया में मतलब तैयार हुआ है। फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये वैल्यू एडिशन की बात करेगा, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होगी, फार्म प्रोड्यूस अच्छा होगा, बेटर प्राइस रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। करीबन 25,000 फार्मर्स इसके अंदर कवर होंगे। इस तरीके की स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के तहत आती है, सो दैट कि जो फार्म है यानी कि फार्मिंग है, किसान है, वहाँ से जो डायरेक्ट लिंक है वो मार्केट तक बन जाए या एक्चुअली में कंज्यूमर तक बन जाए, वो एक लिंक बनाने के लिए इस तरीके की स्कीम बनाई जाती है। फाइन।
ये शुरुआत जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत आ गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प करी है 50 करोड़ पर मेगा प्रोजेक्ट के लिए। फिलहाल के लिए अगर बात करें अभी तक कितने मेगा प्रोजेक्ट हैं, तो देर आर द 42 मेगा पावर फूड पार्क जो कि 6 फेजेज में अलाउ हैं। ठीक है, सो यहाँ तक की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसे नहीं कहूँगी, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ सुन लेंगे तो अपना काम जो है वो चल जाएगा। फाइन, यहाँ तक सबको अगर एक एक चीज़ क्लियर है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग अहेड, मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये चीज़ें जो आ रही हैं आपके मई जून जुलाई 21 के टाइम की आ रही हैं। सो गाइज रिसेंटली करंट अफेयर है तो आपके लिए रेलेवेंट ज़रूर होने वाला है। मध्य प्रदेश ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च किया है सो दैट कि यूथ पावर जनरेट हो, यूथ पावर जाने की व्हाट इज़ एक्चुअली अ रिलीविंग कोरोना, मतलब एक तरीके से उससे कैसे मुक्त हम पाएँ, कोविड पैंडमिक से अवेयर हो, वो एक चीज़ यहाँ पे मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था। ये जो कैंपेन है वो हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा रूल किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट साथ में जुड़ने वाला है। कॉलेज टीचर्स या 16 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बारे में इतनी सी थी और ये न्यूज़ इतनी ही थी। और मध्य प्रदेश के बारे में अगर कुछ जानकारी लें तो कैपिटल है भोपाल, गवर्नर हैं ऑनरेबल आनंदीबेन पटेल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अब इसके थोड़े ज्योग्राफिकल मैप के बारे में बात करें, अगर इसका मैप कुछ इस तरीके से है, सो एक यहाँ पे आपको अमरकंटक की पहाड़ियाँ मिलेंगी, थोड़े बॉर्डर की तरफ ही अमरकंटक की पहाड़ियाँ या हिल्स, वहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है नर्मदा। ठीक है, ये जो नर्मदा है ये पूरे महाराष्ट्र एमपी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। अगर नॉर्थ की मैं बात कर रही हूँ तो ये जो एरिया है वो पूरा विंध्यांचल एरिया है, विंध्याचल या विंध्यान रेंज आप इसे जो है वो कह सकते हो। और अगर इसके मैं साउथ की बात कर रही हूँ तो इसको मैं सतपुरा रेंज का नाम यहाँ पे दे दिया जा सकता है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा विंध्याचल हो गया और नीचे वाला हिस्सा इसका सारा सतपुरा रेंज के अंदर कवर हो जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियों इनके पास यहाँ पे आपको एक और हिल्स आपको मिलती हैं, मैकाल हिल्स भी है इधर ही, आई थिंक यही वाली हैं, मैकाल हिल्स मिलेंगी आपको यहाँ पे, हाँ यही है। ठीक है, इसके साथ आपको इधर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको महादेव हिल्स मिलेंगी, let me do once on the another slide, wait। अगर ये मैप कुछ इस तरीके से बनता है, सो अमरकंटक, ठीक है, इधर आपको मैकाल की रेंज मिल जाएगी। थोड़ा बहुत मैपिंग चेक कर लेना, ये मैं आपको जस्ट आइडिया सा दे रही हूँ। यहाँ से एक रिवर निकलेगी जिसका नाम रहेगा नर्मदा, ये सारा एक एरिया रहेगा विंध्याचल, ये सारा एरिया रहेगा जिसको हम सतपुरा का नाम देंगे। यहाँ पे एक हिल्स आपको मिलेगी टुवर्ड्स द बिहार, दैट इज़ अ कैमूर हिल्स। इसके साथ आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको मिलेंगी महादेव हिल्स, एक तरीके से हिल्स हैं। एंड इसी तरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, थोड़ा और ऊपर की तरफ मिल जाएगा। एंड महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे साउथ साइड में यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगी गाविलगढ़ रेंज। कुछ 2-3 हिल्स और हैं, जैसे यहाँ वाले सेक्शन में एक यहाँ पे है। इस तरीके से हिल जरूर है, एक बार ज्योग्राफिकल मैप एमपी का ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेना। इसके साथ बात आती है नेक्स्ट न्यूज़ पे। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है 2 नई स्कीम सो दैट कि यूथ और जो वुमेन्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उद्यमी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, सो दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन और यूथ के सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। 2018 में उद्यमी योजना स्टार्ट की गई थी
और ये जो थी SC ST और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है EBC है उन्हीं के तक ये सीमित थी। इसके बाद हम उद्यमी योजना में कुछ चेंजेस आए थे। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है यानी कि अभी जिसको काम नहीं मिला है 10 लाख से स्टार्ट उनको अवेलेबल किया जाएगा कि अगर वो कोई नया इंटरप्राइज या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं तो अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं सो उनको 10 लाख रुपए का एक सम जो है वो दिया जाएगा। फाइन, टोटल 10 लाख 5 लाख एज अ सब्सिडी अमाउंट दी जाएगी जिसको वापस नहीं करना है और 5 लाख एज अ लोन की तरीके से होगा फॉर द 1% रिटर्न इन मनी इंस्टॉलमेंट। महिला उद्यमी योजना की बात करें सो एक अनएम्प्लॉयड जो वुमेन है उनको ये 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो सेम वही चीज़ रहेगा। 5 लाख एज अ सब्सिडी अमाउंट रहेगी एज नॉट नीड टू रिटर्न, और जो रेस्ट 5 लाख होंगे वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, यानी कि लोन है ज़रूर लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ये स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम वाले सेक्शन में भी काम आएंगी, पॉलिटी के सेक्शन में और करंट अफेयर तीनों के सेक्शन में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो डू रीड एंड लर्न इट गाइज। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में एवरीवन। नेक्स्ट अपने सामने असम की तरफ फिर चलते हैं। असम ने एक MOU साइन किया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व जो स्कीम है उसके लिए एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और सो दैट कि इंटीग्रेटेड जो प्रॉपर्टी वैलिडेशन है रूरल एरियाज़ के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो सके, उसको प्रोवाइड जो है समय रहते कराया जा सके। फाइन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज असम के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू डिजास्टर ने इम्प्लीमेंट कर दिया है सो दैट कि वहाँ का जो पंचायत और रूरल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट मिल सके एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर, एज अ एक्चुअली स्वामित्व स्कीम होने क्या वाली है, जैसे रूरल एरिया में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे होते हैं। मान लो ये टोटल प्रॉपर्टी है, उसमें से ये किसी A बंदे की है, ये किसी B व्यक्ति की है, ये किसी C व्यक्ति की है, ये चीज़ का आइडेंटिफाई करने का काम ड्रोन से होगा और ये जो है गवर्नमेंट कराएगी, ड्रोन्स की हेल्प से ये चीज़ होगी। सो बाउंड्रीज से बन जाएंगी एंड उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। इट इज़ नॉन एज अ स्वामित्व स्कीम। ठीक है, मेरा मित्व एक मेरा हक है एक तरीके से, ठीक है, उसे आप स्वामित्व स्कीम बोल रहे हो। रूरल के लिए है, प्लीज़ बी रिमेंबर। नाम देखो, विलेजेस का सर्वे किया जाएगा, आबादी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, वही ड्रोन की हेल्प से यहाँ पे सर्वे किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायत डे पे चीज़ को लॉन्च किया गया। ये एक नोडल मिनिस्ट्री रहने वाली है। सर्वे ऑफ इंडिया एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर की हेल्प से होगा और वैलिडेशन जो सॉल्यूशन है रूरल इंडिया के लिए वो होगा। सो प्रॉपर्टी रिलेटेड से जितने भी इश्यूज़ या जितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, केस होते हैं, वो सब आने बंद हो जाएंगे। यहाँ तक एग्री सब भी। मूविंग अहेड, दिल्ली की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना एक बनाई थी। हल्की सी न्यूज़ है, छोटा सा आइडिया लो और चलो। दिल्ली की गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को लॉन्च किया था सो दैट कि कोविड-19 से इफेक्टेड होने वाले या जो भी जिनके लव्ड वन चले गए हैं ड्यू टू द कोविड-19 फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की यहाँ पे बात की गई है उनकी फैमिलीज़ को। स्कीम के अंदर मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस 2500 दिया जाएगा जिनके अर्निंग मेंबर चले गए हैं। टाइम कंपेंसेशन दिया जाएगा 50,000 जो डाइड हो गए हैं, एनी मेंबर हैज़ डाइड ड्यू टू द कोविड-19। चिल्ड्रन हु लॉस उन चिल्ड्रन जिनके दोनों पेरेंट्स चले गए हैं या सिंगल पेरेंट गए हैं, 2500 पर मंथ उनको जो है वो दिया जा रहा है और ये दिया जाएगा जब तक कि वो 25 ईयर्स के नहीं होते। सो वट एवर बी देयर एज, 25 एज जब तक नहीं होती तो 2500 उनको पर मंथ यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा और गवर्नमेंट उनको फ्री एजुकेशन भी अवेलेबल कराएगी। सो गाइज, जब गवर्नेंस की बात आएगी या व्हेन द UPSC के लिए भी जब मेंस की बात आएगी, सो गवर्नेंस में किस स्टेट ने कितने अच्छी तरीके से गवर्नेंस की है या कोविड के दौरान स्टेट्स की हेल्प करी है, तो उसके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी कि आप इस तरीके की स्कीम लिख सकते हो कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम निकाली थी कोविड-19 के दौरान। यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट एज वेल। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज़ आती है। तमिलनाडु ने एक 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। क्यों बनाई है भाई?
तमिलनाडु की सरकार ने एक 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है सो दैट कि वो सीएम को इकोनॉमिक के मामले में सलाह मशवरा दे सके। 5 मेंबर्स में एस्टर डफलो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम राजन फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं, अरविंद सुब्रमण्यम फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एस नारायण फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जीन रेजे की बात करें सो ही इज़ अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भी हैं। तो ये 5 हैं, आपको नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो काउंसिल है इकोनॉमिक या सोशल पॉलिसी, जस्टिस वगैरह के रिलेटेड इश्यूज़ पे, वुमेंस पे या अंडर प्रिविलेज ग्रुप पे जो सजेशंस है, गाइडेंस है, वो केंद्र सरकार सीएम को अवेलेबल कराएगी तमिलनाडु के फैक्ट की बात करें सो कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और सीएम है ऑनरेबल एमके स्टालिन। Is that clear guys? Do like, share and subscribe the channel. Having any kind of issue so let me know in the comment section. देन हम बात कर रहे हैं ट्रेसिबिलिटी प्रोविजंस इन द न्यू आईटी रूल्स 21। ये क्या चीज़ है भाई, क्या प्रोविजंस आए हैं? लेट्स हैव अ लुक। देखो एक बार, रिसेंटली जो फेसबुक ओन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज़ वन एंड ओनली व्हाट्सअप, उसने वो मूव किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि ट्रेसिबिलिटी जो चैलेंजेस हैं, जो प्रोविजंस है नए आईटी रूल्स में, उसको चैलेंज यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, सो ये जो प्रोविज़न है इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट आईटी रूल्स 21 के ही हिस्सेदार जो है वो बनते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स का हिस्सा बनते हैं। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज मैसेज सर्विस अवेलेबल कराते हैं और जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन उनके ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। फाइन, कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो कहाँ से आई है, स्टार्ट कहाँ से हुई है, वो वाली चीज़ यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर से पता चल सकेगा, कोर्ट या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। व्हाट्सएप के हिसाब से अकॉर्डिंगली रिक्वायरिंग मैसेज ऐप ट्रेस करे जा सकेंगी, चैट, फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज, ये सब चीज़ें चेक करी जा सकेंगी। तो जो रूमर्स होती हैं या फिर रॉन्ग मिसलीडिंग होती हैं, वो सब चीज़ें स्प्रेड होने से बच सकेंगी। इसके लिए ट्रेसिबिलिटी प्रोविजंस आए हैं कि XYZ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी विच इज़ रॉन्ग टू द सोसाइटी, उसको ट्रेस जो है वो कर लिया जाएगा बाय द व्हाट्सएप, बट बाय एन ऑर्डर ऑफ एन कोर्ट और ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप ऐसे अपने मन से आए नहीं कर सकते हो, ऑर्डर से जो है वो किया जाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये इंश्योर करता है कि आपका मैसेज आप ही तक पहुंचेगा, कोई और बंदा उस चीज़ को नहीं पढ़ेगा। व्हेन whoever is the sender he can read your message and whoever is the receiver he can read your message। बीच में कोई इंटरमीडियरी मैसेज पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि पहले होता था। यही चीज़ है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। आप व्हाट्सएप जब डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको ये चीज़ मेंशन मिलती है नीचे की तरफ। ठीक है, सेक्शन 87 से ये कुछ और ड्राफ्ट कम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी रूल्स 2018 OTT, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप इन पे ज़रूर से ज़रूर नज़र दौड़ा के रखना। नेक्स्ट अपने सामने आता है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या चीज़ है भाई, व्हाट इट कॉल एक्चुअली? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने, हॉर्टिकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने तो आना है। कहेंगे भाई मैं तो आ जाऊँ, मेरा ही काम आया इस बार तो। सो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दैट कि हॉर्टिकल्चर की हॉलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे हो सके, उस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ने इसमें पेड आउट किया है, सेक्टर है तो सिर्फ केंद्र सरकार ने ही इसमें पेड किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। वो एक सेक्टर स्कीम है जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है, ताकि ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई हो सके, ग्रो हो, इतना हॉर्टिकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने 53 क्लस्टर्स जो है वो सेट आउट किए हैं, जिसमें से 12 जो है पायलट लॉन्च किए गए हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंडिया में बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, जहां पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा उगा रहा है। दूसरे नंबर पे
फाइन। कम से कम वर्ल्ड के टोटल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का 12% कैरी इंडिया अकेला ही कर रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व और अच्छी बात है कि वी आर ऑन द सेकेंड रैंक इन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। इंडिया प्रोड्यूसिंग फ्रूट, बनाना, मैंगो, पोमेग्रेनेट, एसिड, लाइम, ओनला, सपोटा, इन सब चीज़ों में लीडर भी है। यहाँ तक everyone is that clear? Do like, share and subscribe the channel. Having any kind of issues, so let me know in the comment section. ओके, नेक्स्ट अपने सामने NCPCR के बारे में आ रही है। NCPCR ने लॉन्च की है ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर कह सकते हो, वो चीज़ एक यहाँ पे लॉन्च की गई है। NCPCR ने चाइल्ड राइट के लिए, बाल है ना, बल मतलब बच्चा, बाल स्वराज यानी कि बच्चे का एक तरीके से केयर करने की बात हो रही है। एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, उन सब की वजह से ये बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है बाय द NCPCR। NCPCR के बारे में जानना ज़रूरी है, इनिशिएटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी है। गाइज, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? काइंडली रिप्रेजेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की और चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत काम करता है। कमीशन बिगिन ऑपरेशन में 2007 से ऑपरेशन में स्टार्ट हो गया था। इसके साथ देखिए, नीति आयोग ने रिलीज कर दिया है SDG का इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड लॉन्च किया है 2021 के लिए। न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि नीति आयोग ने 3rd एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लॉन्च किया है, जिसका नाम रहेगा SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21 पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ द एक्शन। ये चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई है। इंडेक्स के साथ ये इंडिया के स्टेट और यूटीज़ ने बनाया है, जहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है कि 2030 तक के जितने भी टारगेट हैं हम उनको अचीव कर लें। जैसे SDG का है कि नो पॉवर्टी नहीं होगी या कोई हंगर नहीं होगा, ऐसे जो टारगेट है कुछ क्या बोलते हैं अपने एनवायरनमेंट वगैरह के लिए, ऐसे जो टारगेट है उनको अचीव करने की बात यहाँ पे SDG इंडेक्स के दौरान लॉन्च की गई है। फाइन। प्रोग्रेस देखी जाएगी हर स्टेट और यूटी की ऑन द 115 इंडिकेटर्स पे। MOSPI नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को अलाइन किया जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, ज़्यादा आपने डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। मैं फिर से कह रही हूँ, क्लासेस को सिर्फ सुन लीजिए, अपना काम बन जाएगा। फाइन, सिर्फ सुन लो, एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए। एक बार अच्छे से सुन लो, एक बार थोड़ा सा स्पीड करके सुन लो। 2 बार सुनने से न्यूज़ की इम्पोर्टेंस जो रहेगी वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। इस टाइम पे कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ XYZ कोई अलग से चीज़ आपको नहीं करनी है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुन लो। पढ़िए अपना स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, अपने स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दो। करंट अफेयर के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए यहाँ पे, तो सुनने से कोई चीज़ जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्लियर? सो ये जो पॉजिटिव स्ट्राइव है टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ गोल 6 की तरफ है, यानी कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन लोगों को मिले, इसलिए SDG इंडेक्स जो है ज़्यादा फोकस करता है। गोल 7 में अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिले, और कुछ और गोल्स हैं जो कि यहाँ पे सेट आउट किए गए हैं। इस इंडेक्स के अंदर ऑब्वियसली केरला हमेशा करता है, इस बार भी केरला ने स्कोर किया है काफ़ी अच्छा, स्कोर टॉप रैंक मिल गया है 75, और इसके बाद HP और तमिलनाडु 74 के पॉइंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। बिहार वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, 52 स्कोर मिलता है, झारखंड को 56 मिलता है। यूटी में बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। चंडीगढ़ से एक चीज़ न्यूज़ ध्यान में आई गाइस, चंडीगढ़ में एक लेक है जो कि लाइव एंटिटी का दर्जा उस लेक को दिया गया है। ठीक है, लाइव एंटिटी मतलब जीवित है एक तरीके से, वो एक दर्जा उसे दिया गया है, और उसका भी कुछ अधिकार है, उसके भी कुछ अधिकार है जैसे एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं। सो उस लेक का नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगर आप कोई PCS दे रहे हो, अगर आज HCS दे रहे हो, PP PCS दे रहे हो और UP PCS दे रहे हो, तो इस आसपास के एरिया में इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आती है कि यूनियन की कैबिनेट ने अप्रूव किया है एग्रीमेंट ऑन मास मीडिया कोऑपरेशन एससीओ के तहत। यूनियन कैबिनेट ने गिवन किया एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल साइनिंग या रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट के लिए, जहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। ये एक एग्रीमेंट है जो साइन होगा जून 2019 में। अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे स्टेट को कि वो अपने जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं या इन मास मीडिया के रिगार्डिंग कुछ भी बातें हैं वो सब यहाँ पे शेयरिंग कर सकेंगे। मेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या होगा कि जितना भी इंफॉर्मेशन का स्पेशल कंडीशंस हैं या फिर हम कहें कि स्पेशल जो कोऑपरेशन वाले एरिया है मास मीडिया में, वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा हेल्प की जाएगी, नॉलेज को डीपन किया जाएगा। इसके अलावा रेडियो प्रोग्राम्स या टेलीविज़न ये सब चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाएंगी। एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा मास मीडिया में या मीडिया प्रोफेशनल्स में। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाएगा और कोऑपरेशन एनकरेज किया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड में रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एससीओ के बारे में बात करें तो शंघाई पैक्ट के द्वारा जो है इसको गठित किया गया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस के द्वारा 2001 में बनी थी। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर चाइना में रहेगा। फुल मेंबर इंडिया इसका 2017 में बन चुका है। सो प्लीज़ भी रिमेंबर, इंडिया इसका फुल मेंबर नहीं बना था जब ये गठित हुआ था। ओरिजिनली कह सकते हो कि ओरिजिनली नहीं था, बाद में 2017 में शामिल हुआ था। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2005 में और 2017 में इसका परमानेंट मेंबर इंडिया बन गया है। गाइस, यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर है। सो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बताइए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आती है सेज के बारे में। 1 minute guys, I have to check something. ओके, सो सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, अकॉर्डिंगली यू कैन इमेजिन कि ये कहीं ना कहीं सीनियर के लिए हो रही है। सो सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है, इनिशिएटिव है या सेज पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च कर दिया है सेज इनिशिएटिव एल्डरली पर्सन्स के लिए, जिसमें 100 करोड़ रुपए पैसा जो है दिया गया है फॉर द सिल्वर इकोनॉमी के लिए और प्रमोशन के लिए सेज पोर्टल का 100 करोड़ पैसा जो है वो लगाया गया है। सिल्वर इकोनॉमी आप किसे कहते हो? वो इकोनॉमी जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है एट यूजिंग परचेजिंग पोटेंशियल ऑफ ओल्डर एंड एजिंग पीपल के लिए कंजम्पशन, लिविंग और हेल्थ नीड वगैरह यहाँ पे सब सेटिस्फाई की जाती हैं, तो उसे आप सिल्वर इकोनॉमी कहेंगे। जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस चीज़ को सिल्वर इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं। सेज पोर्टल एक वन स्टॉप एक्सेस रहेगा सभी एल्डरली केयर प्रोडक्ट के लिए। एल्डरली यानी कि वृद्ध अवस्था में जितने भी केयर प्रोडक्ट रहेंगे और सर्विसेज क्रेडिबल जो स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा अवेलेबल कराई जाएंगी, तो उसी के लिए सेज पोर्टल लॉन्च होगा। सेज प्रोग्राम और सेज पोर्टल लॉन्च किया गया है सो दैट कि उन पर्सन्स की हेल्प कर सके जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करना चाहते हैं और एल्डरली केयर के लिए सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं। स्टार्टअप अंडर द सेज प्लेटफॉर्म में आएंगी, नई नई इनोवेटिव जो प्रोडक्ट है वो इसमें शामिल होंगे। एल्डरली पर्सन्स के लिए हेल्थ, ट्रेवल, फाइनेंस, XYZ जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब आपको सेज पोर्टल पर मिल जाएंगी फॉर द एल्डरली केयर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, बाय द जो ट्रस्टेबल जो स्टार्टअप्स होंगी उनके द्वारा ये चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। फाइन। अब सोचने वाली बात है कि इस तरीके के इनिशिएटिव और 100 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत ही क्या थी हमें। सबसे पहली बात, इंडिया का जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। फर्स्टली सर्वे के हिसाब से एल्डर्स का शेयर बढ़ रहा है, परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन कंट्री में वो इंक्रीज़ हो रही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7.5% 2001 में था, 2026 में ये 12.5% हो जाएगा और 19.5% हो जाएगा 2050 में।
इसीलिए एल्डरली पीपल्स के लिए जो स्कीम है वो लाना भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो ये सारी स्कीम है आज तक जो आई है एल्डरलीज के लिए, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, एंड वो सब चीज़ें इसमें लॉन्च की गई हैं। फाइन। नेक्स्ट आता है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर लॉन्च हुआ है टू सेटअप एट द गिफ्ट सिटी के लिए। गिफ्ट सिटी आपको पता ही है गुजरात के अंदर है, जहाँ पे सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ जो है वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज है, उसे गिफ्ट सिटी आप लोग बोलते हो। इंडिया की पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर रहेगा जो गिफ्ट सिटी में बनाया गया है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड सेट करेगा इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर। मैरीटाइम जो क्लस्टर है वो एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम होगा जिसके अंदर सारे पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स ऑल प्रेजेंट सम ज्योग्राफिक एक्टिविटी, मतलब उस एरिया के सारे जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर्स या रेगुलेटर होंगे वो आपको इस मैरीटाइम क्लस्टर के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि कोई सर्विस देने वाला और कोई सर्विस लेने वाला सबको इकट्ठा एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, उसे क्लस्टर कह रहे हो। सीधी सी बात थी। मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर के बारे में बात करें तो पहला कमर्शियल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर है इंडिया में, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देगा, सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया। अब हमारे पास सर्विस लेने वाले और सर्विस देने वाले दोनों ही अपने होंगे, तो हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो चीज़ इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। यानी कि हम इंडियंस पर ही रिलाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें बाहर से डॉलर तो नहीं पे करने पड़ेंगे। वो एक चीज़ है कि हम अपने रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं यहाँ से। मैरीटाइम सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा फ्रेटर्निटी भाईचारे का जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो इसमें रहने वाला है। एनीवन हैव एनी डाउट? नेक्स्ट अपने सामने आती है गिफ्ट सिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गिफ्ट सिटी इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। गिफ्ट सिटी स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास बैंकिंग फैसिलिटी इंस्टीट्यूशंस, जो कि इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फोस्टर कर रहा है, इकोनॉमिक वायबिलिटी, कोलैबोरेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्लस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसके लिए बेनिफिशियल भी होने वाला है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की एक इनिशिएटिव है जो कि 1982 में बनाया गया था डेवलपमेंट ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 48 नॉन मेजर जो पोर्ट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन हल्का फुल्का आप माइंड में रखोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट अपने सामने न्यूज़ आती है अवेयरनेस कैंपेन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक और इंडियन प्लास्टिक चैलेंज हैकेथन 21। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइस, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने प्लास्टिक डे पे जब अवेयरनेस फैलाई थी तो नो प्लास्टिक की तरफ से टाइटल हमने रखा था।